हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेट ज़ारा पटना में। फ्रेंड्स मैं सोनम और आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आज की क्लास में हम बात करेंगे सेट एग्जाम के न्यू नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि अभी जल्द ही आउट हुई है और इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी चांस है फ्रेंड्स। यदि आप बार बार यूजीसी नेट एग्जाम को दे रहे हैं, आपका क्वालिफाइड नहीं हो पा रहा है, तो आप इसके जरिए आसानी से इसको क्वालिफाइड भी कर सकते हैं और इसके जरिए आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर से बन सकते हैं फ्रेंड्स। क्योंकि जैसा नेट वैलिड होता है उतनी ही वैलिड ये भी होती है फ्रेंड्स। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जो आपका नेट एग्जाम होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि उसको क्वालिफाइड करने के बाद आप पूरे इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर से बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और जो सेट एग्जाम होता है वो आपका स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि जिस राज्य से आप क्वालिफाइड करेंगे आप उसी राज्य में किसी भी यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर लेक्चरर से पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो बस इतना ही फ़र्क होता है, पर ये होता है कि जो आपका सेट एग्ज़ाम होता है फ्रेंड्स, ये आपका इजी होता है और जो आपका नेट होता है वो टफ होता है। और सेट एग्ज़ाम जो होता है तो कहीं कहीं ऑनलाइन होता है, नहीं तो ये ज़्यादातर ऑफलाइन मोड में होता है। और जो नेट होता है वो ऑनलाइन होने की वजह से उसमें क्वेश्चन छूट जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ये हर कैंडिडेट्स के सामने। इसी वजह से नेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड नहीं हो पाता है। तो चलिए इसके अबाउट में जो भी इन्फॉर्मेशन है उस पर हम बात करते हैं फ्रेंड्स डिटेल से। और यदि आप मेरे क्लास में नए हैं तो इस तरह की नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो ये फ्रेंड्स नोटिफिकेशन है सेट एग्जाम की, और इसकी जो नोटिफिकेशन अभी 5 मार्च को ही रिलीज की गई है, 2 दिन पहले। तो इस पर आते हैं, नीचे स्क्रॉल डाउन करके बात करते हैं। और ये जो राज्य के लिए आई है फ्रेंड्स, तो ये सेट एग्जाम में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए आयोजित की जाएगी परीक्षा। और इसमें बात करें तो यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, पर नीचे आते हैं यहाँ से डायरेक्टली दिया गया है सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी से। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, इसकी जो ओपनिंग डेट है, तो ऑनलाइन आवेदन करने की ओपनिंग डेट आपके 13 मई से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट है उस फॉर्म को फिल भी करने की और आपके शुल्क जमा करने की भी लास्ट डेट जो आपको 9 जून को लास्ट डेट है। और परीक्षा जो होगी आपकी, तो ये संभावित तिथि, यानी ये फिक्स नहीं है फ्रेंड्स, ये टेंटेटिव डेट रखा गया है। तो आपका 7 जुलाई रखा गया है और इसका टाइम ड्यूरेशन भी दिया गया है कि जो आपका नेट होता है उसकी तरह नहीं है, इसमें बहुत अच्छा है। क्योंकि जो टाइम है फ्रेंड्स आपका पेपर फर्स्ट का, तो वो आपके 10 बजे से लेकर के 11 बजे तक रहेंगे। फिर आपको बीच में गैप रखा गया है आधे घंटे का, क्योंकि जो पेपर सेकंड है फिर आपके 11:30 से लेकर के 1:30 तक होंगे। तो फ्रेंड्स ये नेट की तरह नहीं है कि डायरेक्टली पेपर देते रहो 3 घंटे तक और थक जाना पड़ता है, उसमें डिस्टर्ब बहुत हो जाना पड़ता है। तो इसमें आपको रेस्ट करने का मिलेगा बीच में आधे घंटे का टाइम। और यदि आप ये ऑफलाइन मोड में होगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि नेट में ऑनलाइन मोड होने की वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ जो केंद्र रखा गया है फ्रेंड्स, तो इसके 8 जिला मुख्यालयों में रखा गया है, जिसमें अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग, जगदलपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर एवं जसपुर हैं। तो फ्रेंड्स यदि आप अलग राज्य के होंगे तो इसमें से चूज कर लेना, जो भी आपके एरिया से रिलेटेड होगा नज़दीकी में, तो इसी को आप चूज करना। और जो परीक्षा शुल्क होगी, तो जो छत्तीसगढ़ राज्य के कैंडिडेट्स हैं वो एग्जेम्प्टेड है, उनके लिए कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं होगी। पर जो अलग राज्यों के होंगे छत्तीसगढ़ को छोड़कर, वो अप्लाई करेंगे तो उनको 700 रुपये दे होगा परीक्षा शुल्क। और जो परीक्षा शुल्क जमा करेंगे फ्रेंड्स, तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन ही जमा कर पाएंगे। और जो इसकी शैक्षणिक योग्यता होगी फ्रेंड्स, तो शैक्षणिक योग्यता वही नेट की ही है कि आपका मास्टर डिग्री 55% के साथ होना चाहिए। और यदि आप SC ST OBC PWD EWS कैंडिडेट्स हैं तो आपको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी इसमें। पर इसमें यदि आप एक पॉइंट भी कम है 50 में फ्रेंड्स, तो आपको इसमें राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, यानी कि 49.99 है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और इसमें जो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन मिलेगी फ्रेंड्स, यानी कि छूट एवं आरक्षण, तो वो केवल छत्तीसगढ़ के लिए जो होंगे, यानी कि जनरल को छोड़ करके SC ST OBC EWS PWD कैंडिडेट्स हों तो उनको मिलेगा। तो यानी कि इसमें जो आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी होगी, तो स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होगी। तो जो इस स्टेट के होंगे तो उनके लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, क्योंकि जो अलग राज्यों के होंगे फ्रेंड्स उनको जनरल में फिर काउंट किया जाएगा, क्योंकि ऐसा होता है यदि आपके स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी लागू होती है। और दिया गया है किसी भी विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में UGC द्वारा नेट के संबंध में जारी मार्गदर्शिका में दिए गए प्रावधान मान्य होंगे। और ऐसे कैंडिडेट से देखिए जो इंडिया यूनिवर्सिटी से या फिर जो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से किए हैं, तो वो भी इसके समतुल्य रखा गया है उस डिग्री को भी, यानी कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और जो परीक्षा के विषय हैं, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फ्रेंड्स जो आपके 19 सब्जेक्ट पिछली बार भी थे और इस बार भी हैं।
तो ये यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उसने ये बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि जो और भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि पिछली बार भी इतना था और उन्होंने कोशिश नहीं की। यदि सब्जेक्ट को बढ़ाया होता तो और भी कैंडिडेट्स को यहाँ अप्लाई करने के लिए चांस मिलता। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सब्जेक्ट हैं इसमें हिंदी है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, जियोग्राफी है, मैथमेटिकल साइंस है, लाइफ साइंस है, कॉमर्स है, संस्कृत है, लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस है, होम साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, फिजिकल साइंस है, केमिकल साइंस है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन है, लॉ है, साइकोलॉजी है, फिजिकल एजुकेशन है। बस इतने ही सब्जेक्ट हैं फ्रेंड्स, और लैंग्वेज वाले तो एक भी पेपर नहीं है फ्रेंड्स। और जो ये परीक्षा पद्धति दिया गया है तो इसमें आपके 2 पेपर होंगे फ्रेंड्स, और ये आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और जो आपका पेपर फर्स्ट होगा वो 100 मार्क का होगा और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और पेपर सेकंड आपका 200 मार्क्स का होगा जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन करने अनिवार्य होंगे। पेपर फर्स्ट के लिए आपको 1 आवर का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा और पेपर सेकंड के लिए 2 आवर का टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है तो उसके बारे में बोला गया है कि प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्य है। यह प्रश्न पत्र साधारण प्रकृति का है, यानी कि ये सबके लिए नॉर्मल होता है, किसी भी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स हो पेपर फर्स्ट सबके लिए नॉर्मल होता है। और जिनमें अभ्यर्थियों के पठन पाठन एवं अनुसंधान की प्रवृत्ति को आकलन के लिए तथा अभ्यर्थियों की तार्किक क्षमता, समझने की योग्यता, विस्तृत एवं विविध सोच, सामान्य जागरूकता आदि की परीक्षा के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसमें 50 क्वेश्चन होंगे आपके, ये तो पहले बता दिए, और पर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा। और जो आपका पेपर सेकेंड होगा फ्रेंड्स, तो इसके अबाउट में बोला गया है कि इस प्रश्न में अभ्यर्थी द्वारा चयन किए गए सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट होगा मास्टर डिग्री का, तो आप उसी से फॉर्म फिल करेंगे और वही आपका सब्जेक्ट इसमें होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क के। तो फ्रेंड्स, आपके 200 मार्क्स के हर क्वेश्चन होंगे। और ये परीक्षा परिणाम घोषित करने की प्रक्रिया एवं मानदंड है, तो इसमें जो टॉप 66% होंगे फ्रेंड्स ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में, तो वो इसमें सिक्योर माने जाएंगे वो कैंडिडेट्स। और जिसमें आपको 40% वैसे नॉर्मल रखा गया है कि इतना मार्क्स लाना अनिवार्य है आपके लिए। और जो अदर कैटेगरी है SC/ST OBC PWD कैंडिडेट्स EWS, तो उनको 35% लाना अनिवार्य है। तो वैसे ही नेट का भी है, क्योंकि 6% नेट के भी क्वालिफाइड होते हैं, जो टॉपर 6% होते हैं तो वही आते हैं। और इसमें दिया गया है इट में बी नोटेड दी एबव क्वालिफाइंग क्राइटेरिया इज फाइनल एंड बाइंडिंग। तो इसमें दिया गया ऐसे है निक्त सतजन, यानी कि जो PWD कैंडिडेट्स होते हैं उनके बारे में ये दिया गया है फ्रेंड्स कि उनको एक्स्ट्रा टाइम ड्यूरेशन मिलेगा। पेपर में फर्स्ट में उनको 20 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा और जो पेपर सेकंड होगा उसमें 40 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। और इसमें दिया गया है सेट परीक्षा का आयोजन राज्य के शासकीय तथा अशासकीय सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता प्राप्त महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक ग्रंथपाल क्रीड़ाधिकारी तथा राज्य विद्यालय में सहायक प्राध्यापक सहायक ग्रंथपाल सहायक संचालक की नियुक्ति हेतु पात्रता निर्धारित के लिए है। और इसमें दिया गया है कि परीक्षा पाठ्यक्रम, परीक्षा भुगतान एवं सेट से संबंधित अन्य विस्तृत शर्तें व जानकारी व्यापक के वेबसाइट पर इस पर उपलब्ध रहेगा। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट फ्रेंड्स। और इसमें जो आपका लैंग्वेज होगा पेपर का फ्रेंड्स, तो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होंगे। पर इसमें जो आपका किसी भी प्रकार का एरर्स होगा हिंदी में तो उसके लिए वो जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें जो हिंदी आती है आपके नेट एग्जाम में भी ऐसा होता है, वो आपके गूगल ट्रांसलेट वाले हिंदी रहते हैं तो वो हिंदी समझ में नहीं आते हैं, वो बहुत टफ होते हैं। तो इस वजह से जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज होंगे वही करेक्ट माने जाएंगे इसमें। तो आप यदि हिंदी मीडियम के होंगे तो आपके लिए भी इसमें प्रॉब्लम रहेगी। और इसमें दिया गया है सेट हेतु आवेदन है केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, आपको किसी प्रकार के हार्ड कॉपी सेंड करने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स, केवल ऑनलाइन आवेदन कर देंगे बस वही वैलिड माना जाएगा। और यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन दिया गया है परीक्षा निर्देश के बारे में। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए बहुत ही अच्छा चांस है, इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। तो फ्रेंड्स इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन रही, और अभी तो ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई, पर जब आरंभ होगी तो जो भी अदर इन्फॉर्मेशन होगी तो उस पर भी हम टाइम वाइज बात करते रहेंगे फ्रेंड्स। और यदि आप मेरे क्लास में नए इस तरह की नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल से आज ही जुड़ जाइए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हमेशा आपको इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मिलती रहेंगी फ्रेंड्स। और या फिर अदर स्टेट से जो भी रिलेटेड सेट एग्ज़ाम होगा तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो फ्रेंड्स आज ही आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और इसमें तो इतनी ही इन्फॉर्मेशन रही फ्रेंड्स। फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।